दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी यदि आपने पूरी और मन से सुनी तो मुझे पूरा विश्वास है आपको चाहे कोई कितना भी बड़ा लालच दे, आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और ना ही गलत कार्य में किसी का साथ देंगे। दोस्तों एक व्यक्ति था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान शिव की रोजाना पूजा किया करता था, उनको मन से याद किया करता था। एक दिन उसने पूजा करते समय पर भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं आपकी रोजाना पूजा करता हूँ, मैं आपको सच्चे मन से याद करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ जिससे मैं आपसे कुछ पूछ सकूँ और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। अब दोस्तों इस प्रकार वो व्यक्ति जो था उसको भगवान शिव को याद करते करते नींद आ जाती है और भगवान शिव उस व्यक्ति के सपनों में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया है, तो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। दोस्तों वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ आज आप मुझे ये बता दो कि कर्मों का फल मनुष्य को कैसे मिलता है। दोस्तों भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुमने यदि पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर भी मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है, देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। देखो एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। अब इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। अब जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। और सुनार के मरने के बाद उस सुनार के घर से वो एक बक्सा लेकर के बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला तभी उस पहरेदार को सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं वो पड़ोसी जो था बहुत ही सज्जन पुरुष था। अब जब पहरेदार ने देखा कि उसे सुनार के पड़ोसी ने देख लिया है तो एकदम से पहरेदार घबरा गया और वो सीधा वहाँ से उस सज्जन पुरुष के पास पहुँच गया। और जैसे ही पहरेदार सज्जन पुरुष के पास पहुँचा तो सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में एक बक्सा देखा तो पहरेदार से सवाल पूछना शुरू कर दिए और कहने लगा, ये बक्सा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहरेदार कहने लगा, नहीं नहीं चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ, नहीं तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। देखो तुम एक काम करो, ये बक्सा जो है वो सोने से भरा हुआ है, इसमें से थोड़ा तुम ले लो और थोड़ा मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार से हम दोनों ही लोग सोना पा कर के और मालामाल हो जाएंगे। हमारे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब भगवान शिव कहते हैं वो सज्जन पुरुष कहने लगा, क्या बात करते हो, मैं चोरी का सोना ले लूं, मैं ये गलत काम कभी नहीं कर सकता। अब तो जो पहरेदार था वो सज्जन पुरुष को डराने के लहजे से उससे कहने लगा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। अब धमकी देने पर भी जब वो सज्जन पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और जब सब लोग
वहां पर इकट्ठा हो गए। तो सभी लोग बागों को वो पहरेदार झूठी कहानी सुनाने लगा और कहने लगा, देखो ये आदमी सुनार के घर से ये बक्सा चुरा करके ले जा रहा था। वो तो अच्छा रहा कि मैं वक्त पर आ गया और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब भगवान शिव कहते हैं, देखो जब आसपास के लोगों ने सुनार के घर में जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था और सुनार को मरा हुआ देख करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ करके ले गई। अब जब मामला कोर्ट पहुंचा तो उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। अब जैसे ही सज्जन पुरुष को फांसी की सजा हुई, वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। अब भगवान शिव कहते हैं, जिस निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी उसके मुंह से जब ये निकला कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है, जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं हुई और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सजा मिल गई, तो ये शब्द जज ने बड़े ही ध्यान से सुने और उनको लगा कि उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई और अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठा करके लाने को कहा। अब भगवान शिव कहते हैं, वो लाश नहीं थी, वो जज की एक योजना थी। वो लाश के बदले में एक जिंदा व्यक्ति लेटा हुआ था, क्योंकि जज जो थे वो सच का पता लगाना चाहते थे। जब वो पहरेदार और जिस व्यक्ति को फांसी हुई थी दोनों ही जब उस लाश को लेकर के आ रहे थे तो पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं होती और ढेर सारा सोना भी मिल गया होता, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने तुमको झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया और तुमको फांसी की सजा हो गई। अब पहरेदार की बात सुनकर के वो सज्जन व्यक्ति कहने लगा, मैंने तो केवल सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाया। अब पहरेदार और जिस सज्जन पुरुष को फांसी हुई थी उन दोनों के बीच की बातें वो लाश के रूप में लेटा हुआ जिंदा व्यक्ति सब कुछ सुन रहा था। और तब तक चलते चलते वो दोनों ही व्यक्ति उस लाश को लेकर के जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम से उठ गई, क्योंकि असल में वो लाश नहीं थी बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही लेटा हुआ था। अब भगवान शिव कहते हैं, वो सिपाही एकदम से उठ के खड़ा हुआ और उसने जज को सारी सच्चाई बताई। तो जज सच्चाई सुनकर के बहुत हैरान हुए और पहरेदार को एकदम से कैद करवा लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, तुम इस मामले में तो निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? निश्चित ही मेरे द्वारा यदि तुम्हें फांसी की सजा दी गई तो इतना बड़ा धोखा मेरे द्वारा कैसे हो सकता है? अब भगवान शिव कहते हैं, जज की चालाकी वो सज्जन व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसीलिए अब वो झूठ बोलने से डर रहा था और उसने अपने जीवन की सच्चाई बतानी शुरू कर दी और कहने लगा, साहब बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक अपने घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था और मुझे
बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। अब भगवान शिव कहते हैं कि जज कहने लगा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से कभी रिश्वत ली, फिर मेरे हाथों से ये गलत फैसला कैसे हुआ। खैर अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा और पहरेदार के साथ में अब तुम्हें भी फांसी होगी। और इतना कहकर के वो जज उठ जाते हैं और उस पहरेदार और उस सज्जन व्यक्ति को फांसी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सच है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए गए, जो कि उसने जीवन में एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली और पहरेदार को सुनार के मारने और उसके घर से चोरी करने की सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है और एक न एक दिन उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।